वेलकम टू आईजीएम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम जानेंगे बाढ़ संबंधी प्रश्न। दोस्तों ऐसे जैसा कि ये बाढ़ संबंधी प्रश्न हर एक कंपटीशन एग्जाम में आता है, जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवे आदि परीक्षाओं में आता है। दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको जानेंगे हम लोग फुल मेथड से, उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। साथ में हम लोग ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन और हम यहाँ पर फुल मेथड से भी करेंगे सॉल्व। दोस्तों जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर फुल बेस से इसका दोस्तों इसका जो 2 है दोस्तों, इसका 3 है दोस्तों। यहाँ पर बार नहीं दी गई है, यहाँ 5 पर और 4 पर बार दी गई है। दोस्तों इसको हम बाहर लिख लेंगे, जो बार नहीं दिया गया है ये 5 बटे हमारा 9 हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, ये हमारा 3 सही 4 बटे 9 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर जो बार लगी हुई है 4 और 5 पर, तो जब दोस्तों इन दोनों की बार हटेगी तो यहाँ पर 9 आ ही जाता है, आपको पता ही होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर एक संख्या और होती, जैसे 5 की जगह यहाँ आगे 6 होती, तो दोस्तों उस पर भी बार होती तो एक 9 और आ जाता। अगर उस पर बार नहीं होती तो क्या होता दोस्तों, यहाँ पर एक 0 आता। तो यहाँ पर ये संख्या कुछ नहीं है, तो हमने डायरेक्ट ही 9 लिख दिया गया है। दोस्तों अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 23 बटे यहाँ पर 9 होगा, प्लस 9 3 27, 27 4 31 बटे यहाँ पर 9 होगा। अब दोस्तों आपको पता ही होगा, जब हर समान हो तो डायरेक्ट भिन्न जुड़ जाती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एलसीएम लेकर ही बता देता हूँ। इसको डायरेक्ट हम जोड़ भी सकते हैं। यहाँ 9 होगा, ये 23 आएगा, ये 31 आएगा। तो हमारा आंसर कितना आता है, यहाँ पर जोड़ के कितना आता है, 3 1 4, 3 2 5, 54 बटे यहाँ पर 9 आता है, इसलिए हमारा आंसर आएगा 6 हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। अब दोस्तों ये तो होगा हमारा फुल बेस। इसको हम इजीली 5 सेकंड में कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बार नहीं दी गई इन संख्याओं को सबसे पहले जोड़ देना है। 2 और 3 जोड़ेंगे कितना होता है, 5 होता है। ये हम कहीं यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर 5 लिख लेते हैं। जो जिस पर बार नहीं है उन अंकों का योग कितना होता है, 2 और 3 का 5 होता है। अब दोस्तों एक नियम आपको याद रखना है, क्या है वो आप अच्छे से सुन लीजिए। जब भी जो बार लगे हैं इन अंकों का योग 9 हो या 9 से अधिक हो, तो आपको क्या करना है, एक बढ़ा देना है यहाँ पर। तो ये यहाँ पर कितना हो रहा है, 4 और 5 और 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो हम एक यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, तो एक बढ़ाएंगे तो कितना होता है हमारा, 5 1 6 आता है। इससे भी हमारा आंसर 6 आ रहा है। आपको समझ में आ गया होगा। यही ट्रिक हम यहाँ फॉलो करने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग ट्रिक फॉलो करेंगे, चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 5 है, 0.5 पर बार है, -3.3 पर बार है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ट्रिक से सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 3 है, इन दोनों पर बार नहीं है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह दिया गया है, तो हम यहाँ घटेगा, यहाँ प्लस का दिया गया तो यहाँ पर जोड़ लिया था, तो हम यहाँ पर घटा देते हैं। जैसा कि मैंने 2 और 3 है जोड़ा था तो 5 आया था। ऐसा कि हम यहाँ पर 5 और 3 में 5 से 3 घटाएंगे तो कितना आता है, 2 आता है। अब क्या करना है दोस्तों, हमारा योग 9 से कम है। यहाँ पर 5 और 3 कितना होता है, 8, जिस पर बार है। जब दोस्तों अपना योग 9 से कम हो तो डायरेक्ट ही हम घटा देंगे। जब 9 या 9 से अधिक हो तब हम बढ़ाते हैं, और जब 9 से कम हो तो डायरेक्ट ही घटा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा 2.2 पर हमारा बार लगेगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये बार लगी हुई है, डायरेक्ट हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों इसको फुल एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो 5 आएगा, यहाँ पर 5 ऊपर रहेगा और यहाँ बार हटेगी तो 9 आएगा, प्लस 3 रहेगा, यहाँ पर माइनस है, सॉरी दोस्तों यहाँ माइनस है, यहाँ पर हमारा 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बार हटेगी 3 पर से 9 आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 पर 45, 5 50 बटे 9, माइनस 9 3 27 3 30 बटे 9। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, तो इसमें घटाएंगे कितना आता है हमारा, 20 आता है। डायरेक्ट ही हमने एलसीएम नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर एलसीएम लिया था, यही लॉजिक लगेगा। जब हमारा हर समान हो तो हम डायरेक्ट ही घटा सकते हैं, हमारा 9 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, हमारा कितना आता है, 2.2 पर बार, ये हमारा आंसर निकल के आएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, आपको ट्रिक भी समझ में आ गया होगा, और फुल बेस तो आप जानते ही हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में आया हुआ है, रेलवे में एक क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। एक बार इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले करेंगे इसको फुल बेस से। दोस्तों इसको यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा, 87 अपॉन यहाँ पर 99 आएगा। जब दोनों पे से बार हटेगी तो कितना आता है हमारा, यहाँ पर बार हटेगी तो हमारा दोनों पे बार हटेगी तो हमारा 99 यहाँ बढ़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पे बार होती तो हम 1 9 बढ़ाते, यहाँ पर 1 0 लिख देते, लेकिन दोनों पे बार है तो दोनों 9 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। माइनस कर देते हैं, 2 59 बटे 99, क्योंकि यहाँ पर दोनों पे बार है तो यहाँ पर भी 99 लिखना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम यहाँ पर ट्रिक लगा देंगे, इसमें ट्रिक लगा देंगे क्या,
जब भी दोस्तों यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इन दोनों में से घटा देंगे तो कितना आता है हमारा, 1 आता है। अब क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 59/99, ये हमारा ट्रिकी लग रही है यहाँ पर, क्योंकि ये हमने घटा दिया है यहाँ पर डायरेक्ट ही। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, एलसीएम 99। यहाँ पर हम घटाएंगे तो कितना आता है हमारा, यहाँ पर 17 में से 9 गया 8, यहाँ पर आते हैं हमारे, यहाँ पर बचे थे हमें 7 में से 5 गए 2, यहाँ पर 1 हमारा चल रहा था। इसको हम सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सॉरी दोस्तों, यहाँ पर प्लस में चलेगा हमारा, यहाँ पर हमारा आता है 1 + 28/9। अब दोस्तों इसको क्या करना पड़ेगा, हम इसको इस जो 28 लिखा है दोस्तों, इसको हटाएंगे तो हम यहाँ पर बार खींच देंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.28। ये हमारा बार रहेगा इस पर। ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों क्या करना है दोस्तों, डायरेक्ट ही आपको इसको सॉल्व कर लेना है। इसको दोस्तों इसमें से हटाएंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, डायरेक्ट 1 आ जाएगा, 1 प्लस का आएगा हमारा। फिर क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप इसको डायरेक्ट ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इसको हम सबसे पहले ट्रिक से सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अब ये हमारी कभी कभी संख्याओं आगे पर बार दी जाती है, जैसा कि ये हम लोग पीछे बार दी है इस क्वेश्चन में, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था पीछे में बार, पर ट्रिक से सॉल्व करेंगे इसको। ये हमारा अब की बार आगे में बार दिया है, पीछे संख्या में बार नहीं दिया है। जब भी अगली वाली संख्या में बार दिया जाता है तो वो संख्या माइनस में कहलाती है। ये आप समझ लीजिए कि जब भी आगे वाली संख्या में बार दिया जाता है तो ये माइनस में संख्या रहती है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये माइनस में मानेंगे हम, -7 + 0.4, इसको हम लिख लेंगे और इसको लिखेंगे हम क्या, -3 + 0.2। अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये माइनस लगा है इसमें, यहाँ पर बार लगा है आगे संख्या में इसलिए माइनस में इन्हें लिख लिया है, क्योंकि जब बार लगा हो आगे संख्या में तो माइनस में मानी जाती है। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर +7 है, यहाँ पर -7 है, यहाँ पर -3 है, तो जोड़ देंगे तो कितना होता है, -10 होता है। प्लस का निशान लगाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे, हम 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आता है, 0.6 होता है। अब इसको हम घटा देंगे, घटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आता है, -9.4 निकल के आता है, जो आप समझ गए होंगे। अब हमारी आगे वाली संख्या माइनस में मानी जाती है तो आगे वाली संख्या में बार लगानी पड़ेगी, तो हमारी आगे वाली संख्या माइनस में है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 9.4 पे बार। जो संख्या आगे दोस्तों, आगे वाली संख्या इसलिए बार हम लगाएंगे क्योंकि आगे वाली संख्या हमारी माइनस में है। जब भी आगे वाली संख्या में बार लगी हो तो आप समझ लेना कि वो संख्या माइनस में है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, जैसा कि दोस्तों एक क्वेश्चन लिया गया है यहाँ पर, हमने यहाँ पर इसको सरलतम रूप देना है हमको। दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बाहर लिख लेंगे। अब दोस्तों 2 बाहर लिख लेंगे तो मैंने आपको बताया था कि जो संख्या दी गई होती है उस पर बार हटते हैं उतनी संख्या पर 9 बढ़ते हैं नीचे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 67 55, पहले हम पूरा लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें से क्या लेस करेंगे दोस्तों हम लोग, ये 6 7, क्योंकि इस पर बार नहीं है, 6 7 लेस करेंगे। और नीचे क्या लिखेंगे दोस्तों हम लोग, नीचे लिखेंगे हम लोग यहाँ पर 2 9 आएगा, 5 4 की जगह 9 आएगा दोस्तों, 9 आएगा, क्योंकि दोनों पे बार लगी हुई है। और 2 यहाँ पर क्या है, ये बगैर बार के हैं, जिस पे बार नहीं लगी है, 6 और 7, तो यहाँ पर 0 आएगा। अब दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आता है हमारा, ये लेस करेंगे तो कितना आता है हमारा, ये आता है हमारा लेस करके आता है 67 अपॉन ये 99, यहाँ पर रहेंगी 00। ये हमारा सरलतम रूप हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, ये भी हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे दोस्तों, या इसको पहले फुल बेस कर शॉर्ट ट्रिक में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पिछले सवाल में बताया था। यहाँ पर आगे जो बार दी गई होती है उसको माइनस में मान लेते हैं संख्या को, यहाँ पर -5 मानना पड़ेगा, +0.7 प्लस करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आगे वाली संख्या में माइनस, जब भी बार लगाओ वो माइनस में मानी जाती है, तो -3 + 0.8। अब दोस्तों इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो -3 कितना होता है, -8 प्लस, अब दोस्तों ये कितना होगा, ये होगा हमारा 8 7 15, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1.5 लिख सकते हैं। अब दोस्तों ये हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो 8 में से हम क्या करेंगे, 8 में से हम 1.5 लेस कर लेंगे, -8 में से +1.5 लेस कर लेंगे, तो हमारा उत्तर निकल के आता है क्या, -6.5। अब मैंने आपको बताई था कि जब भी संख्या के आगे माइनस लगा हो तो उस पर बार लगेगी, क्योंकि आगे वाली संख्या में जब भी बार लगाओ तो माइनस में मान जाती है, तो यहाँ पर माइनस में संख्या है तो इस पर बार लग जाएगी, तो हमारा आंसर आएगा 6 बार 0.5, ये हमारा आंसर आएगा। दोस्तों मेरे द्वारा बताए गए आपको नियम एवं ट्रिक अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिससे कि उन्हें पता चले। और धन्यवाद।